जब वो आत्मा शरीर को छोड़ देता है तो वो मृत्यु है। Now why do we die? हम मरते क्यों हैं? In Romans chapter 5 verse 12 it says, रोमन की पत्री के chapter 5 verse 12, 5वें अध्याय के 12 पद में लिखा है, sin entered the world through one man, कि एक मनुष्य के द्वारा पाप इस संसार में आया and death through sin. और पाप के द्वारा से मृत्यु। In this way death came to all people because all people sinned. और इसलिए सब लोगों पर ये मृत्यु आई है क्योंकि सब ने पाप किया है। There's no human being in the world who say I have never done anything wrong in my life. और कोई भी ऐसा मनुष्य संसार में नहीं है जो ये कह सके कि मैंने कभी पाप नहीं किया है। Because that's why we die, because of sin. इसीलिए हम मरते हैं क्योंकि हम पापी हैं। Now there are many good people in the world, बहुत सारे अच्छे लोग हैं संसार में, but not a single perfect person. लेकिन कोई भी सिद्ध व्यक्ति नहीं है। They are good people. अच्छे लोग हैं, Some are good, some are bad. कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, But nobody can say I have done nothing wrong in my life. और लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मैंने जीवन में कभी कोई बुरा काम नहीं किया। According to God's standard, परमेश्वर के मापदंड के अनुसार getting angry and speaking loose words is like committing murder. और परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि आप गुस्सा करते हैं या कोई बुरी बात कहते हैं तो वो कत्ल करने के समान है। Leviticus 19:11 says don't tell a lie. लेविटिकुस का मैसेज लिखा है 19 अध्याय 10 पद में कि कभी झूठ मत बोलो। Any kind of lie we should not say. किसी भी प्रकार का झूठ कभी नहीं बोलना Some चाहिए। people say I say only harmless lies, not very big lies. कोई लोग कहते हैं कि मैं बहुत छोटा सा झूठ बोलता हूँ, मैं बहुत बड़े-बड़े झूठ नहीं बोलता। Lie is a lie. झूठ है। Because of that, our spirit is contaminated. और इसीलिए हमारी आत्मा जो है वो दूषित हो जाती है। In olden days in our country, people understood this death. और हमारे देश में पुराने समय में लोगों ने मृत्यु को समझा। Meaning what is death they understood. और उन्होंने मृत्यु के अर्थ को समझा। Spirit leaving the body. आत्मा जो है वो शरीर को छोड़ देता है। But they don't find a solution for death. लेकिन उससे उनका समाधान नहीं मिला। Now there are two kinds of death. तो दो प्रकार की मृत्यु है। Physical death जो शारीरिक मृत्यु है and spiritual death. और एक आत्मिक मृत्यु है। Physical separation, spiritual separation. ये शारीरिक अलगाव और आत्मिक अलगाव। Physical death is spirit leaving the body. जो शारीरिक मृत्यु है वो ये है कि शरीर से आत्मा का अलग हो जाना। What is spiritual death? और ये आत्मिक मृत्यु क्या है? It is separation of the human spirit from the spirit of God. ये मनुष्य के आत्मा का परमेश्वर के आत्मा से अलगाव है। That's a very serious matter. ये बहुत ही गंभीर विषय है। God is highest spirit. परमेश्वर जो है वो सर्वोच्च आत्मा है। John 4:24 says God is spirit. यूहन्ना 4:24 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है। He is a perfect spirit. वो सिद्ध आत्मा है। A long time ago in India, 1750 BC, और 1725 ईस्वी में भारत में people understood this. लोगों ने भारत में से समझा। They refer to God as Paramatma. और इसलिए वो परमेश्वर को ये कहते थे कि परम आत्मा, Highest Atma, Paramatma. वो परम आत्मा है, सबसे ऊंचे आत्मा है। And every human being has a Jivatma. और इसलिए हर एक मनुष्य में जो है जीव आत्मा है। The Atma that gives Jivan or life. वो आत्मा जो जीवन देता है। And they understood that the Jivatma and Paramatma are separated. और उन्हें ये पता चल गया कि जो जीव आत्मा है और जो परमात्मा है उसमें अलगाव है। And their problem was, और ये समस्या जो थी, how can I find union with the Paramatma? और वो ये इस बात की खोज में थे कि कैसे परमात्मा के साथ में मिलन हो जाए। How can we one with God? हम परमेश्वर के साथ कैसे एक हो जाएं? That's been the cry of people from the beginning of time. और समय के आरंभ से ही लोगों के यही पुकार रही है। Now there are two deaths I told you. जैसे मैंने बताया कि दो मृत्यु हैं, Physical death, शारीरिक मृत्यु spiritual death. और आत्मिक मृत्यु। Physical we see everywhere. और शारीरिक मृत्यु तो हर जगह देखते हैं। When someone dies, जब कोई मर जाता है, body goes to dust or ashes, और शरीर जो है वो मिट्टी में या राख हो जाता है, spirit leaves the body. और आत्मा जो है वो शरीर को छोड़ देता है। Where does the spirit go? ये आत्मा कहाँ जाता है? I'm going to talk about good news tonight. और आज मैं आपको सुसमाचार देने जा रहा हूँ। Good news of great joy for all the people. ये सुसमाचार जो आनंद का सुसमाचार है जो सब लोगों के लिए है। Before I talk of good news, I won't tell the bad news. Before I talk of the good news, I tell the bad news. इससे पहले कि मैं आपको सुसमाचार बताऊं, मैं आपको बुरा समाचार बताऊंगा। The good news will be really good news only when you know the bad news. और सुसमाचार तभी सुसमाचार होता है जब आपको बुरे समाचार के बारे में पता हो। The bad news is, जो बुरा समाचार है, when the spirit leaves the body, चलिए शरीर में से आत्मा निकल जाता है, there even one sin in that spirit, अगर उसमें एक भी पाप हुआ, one sin is enough.
एक ही पाप काफी है। That's why the spirit leaves the body. और इसलिए जो है जो आत्मा शरीर को छोड़कर चला जाता है, Because of the one sin, और उस एक पाप के कारण it cannot go to heaven. वो स्वर्ग में नहीं जा सकते। God is perfect. परमेश्वर सिद्ध है। 1 John 1:5 says, God is light, in him there is no darkness. पहले यूहन्ना 1:15 में लिखा है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। The spirit lost from God. और जो परमेश्वर से दूर हो गए हैं, That's a bad news. ये बुरा समाचार है। And from that death we have to be saved. और उस मृत्यु से हमें बचना है। Now for physical death, ये शारीरिक मृत्यु जो है, there are many saviors. और उसके लिए तो बहुत सारे बचाने वाले हैं। For example, recently the fire in Calcutta hospital, और अभी आपने सुना होगा कि कलकत्ता के हॉस्पिटल में कुछ आग लग गई थी and 2 nurses saved 8 people from death. और 2 नर्सों ने 8 लोगों को मृत्यु से बचाया And these 2 nurses died. और उन नर्सों ने अपने प्राण दे दिए। For those 8 people, और उसके 8 लोगों ने, those 2 nurses were saviors. और उन 8 लोगों के लिए ये 2 नर्सें जो थी वो बचाने वाली थी। Now, for example, after this meeting, we crossed the road and go. इस सभा के बाद में हम रोड को क्रॉस करके जा रहे And हैं cars are coming. और कारें आ रही हैं And I'm crossing the road. और मैं रोड में से जा रहा I हूँ don't notice a car. और मैं ध्यान नहीं कि वहाँ से कार आ And रही pastor है is watching me. और मैं उनको देख रहा हूँ And he was not aware of the car. और वो मैं उन्हें दुर्घटना होने से वापस खींच लेता I हूँ will say this pastor saved me today. और वो कहेंगे कि मैंने उन्हें आज बचाया है Pastor Jonathan Singh saved me today. और पास्टर जॉनसन सिंह ने उन्हें बचाया है। He is my savior. ये मेरा उद्धार करता है। Today I experienced salvation. मैंने आज उद्धार देखा है। That is saving from physical death. ये तो शारीरिक मृत्यु से बचाना There है are many saviors from physical death. और शारीरिक मृत्यु से बचाने के लिए बहुत सारे लोग हैं। A doctor can save you from cancer by doing operation. और वो एक डॉक्टर जो है वो आपको कैंसर से बचा सकता है ऑपरेशन के द्वारा। A policeman can save you एक पुलिस वाला आपको बचा from सकता somebody है coming to murder you. अगर कोई आपको मारने के लिए आए तो। In a swimming pool, a lifeguard can save you. और एक स्विमिंग पूल में एक लाइफ गार्ड जो है वो आपको बचा सकता There are है। many saviors for physical death. और शारीरिक मृत्यु से बचाने के लिए बहुत सारे But लोग हैं। only one savior for spiritual death. और जो आत्मिक मृत्यु से बचाने के लिए केवल एक ही उद्धार He is करता है, Jesus Christ the Lord. वो प्रभु यीशु मसीह है। Now why is he the savior? और वो क्यों है उद्धार करने And how is he the savior? और वो क्यों है उद्धार The करता है? word Christ means the anointed one. और मसीह का मतलब है कि वो अभिषेक किया हुआ है। The word Jesus means the one who saves. और यीशु का मतलब है कि जो बचाने वाला है। Now the first man sinned against God. जो पहला व्यक्ति था उसने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप The किया man was cut off from God. और मनुष्य जो था वो परमेश्वर से दूर कर दिया And गया। God knew when the spirit of man comes out of the body, और when the spirit of man comes out of the body, जब मनुष्य का आत्मा जो है वो शरीर से बाहर it निकल जाता है, cannot go to God. वो परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। But God is love. लेकिन परमेश्वर प्रेम है। 1 John 4:16 says God is love. पहला यूहन्ना 4:1 में लिखा है। Chapter 4, 1 John chapter 4 verse 16. पहला यूहन्ना 14 अध्याय उसका 16 पद में ऐसा लिखा है। God is love. परमेश्वर प्रेम है। He loves every human being in the world. वो संसार के हर एक व्यक्ति से प्रेम करता है। Psalm 145 verse 9 says God is good to all. His compassion is over all He has made. भजन संहिता 95 में लिखा है कि परमेश्वर हर एक पर अनुग्रहकारी है और वो सब पे दयावान है। So when the spirit comes out of the body, जब ये आत्मा शरीर से बाहर निकल जाता है it is not the will of God that anybody's spirit is lost. और ऐसे परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि कोई भी आत्मा जो है वो नाश हो जाए। He created me, He created you. उसने मुझे बनाया है, उसने आप सबको He बनाया है। loves all of us. वो हम सबसे प्रेम करता है। When He loves someone, जब वो किसी से प्रेम करता है you want to be with the person. हम उसके साथ में रहना चाहते If the husband loves the wife, हैं। पति पत्नी से प्रेम करता you है, want to spend time with the wife. वो अपने पत्नी के साथ If रहना you चाहते love the children, you want to be with the children. हैं। वो आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, आप उनके साथ रहना चाहते हैं। Man's love is imperfect. और मनुष्य का प्रेम जो है वो सिद्ध नहीं है।